नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है मैदान में बीजेपी, तैयारी में कांग्रेस। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस फिलहाल टिकट के मंथन पर है। मंडला में अमित शाह ने 150 सीट जीतकर सरकार में आने वाला दावा भी किया है, वादा भी किया है। तो कांग्रेस घर वापसी कर रहे नेताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली सूची तैयार कर रही है। कुल मिलाकर हम देखें तो दोनों ही दल अपने अपने तरह से अपनी रणनीति के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों में हम देखें तो पूरी तरह मैदान संभाल लिया। तमाम बड़े नेता मैदान में हैं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता भी इन दिनों नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में जो भीड़ लगी बीते 3 दिनों से, जिसमें चाहे सुरजेवाला पहुंचे हों या बाकी जो उनके लोग हैं वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हों, तो ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही, खासकर टिकटों को लेकर। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पहले भी एक सूची तैयार हो गई, तो क्या सूची पर भी तमाम तरह की चीजें होंगी? चलिए आज समझते हैं कि कौन मैदान में है और किसका फोकस कहाँ। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सनवर पटेल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा सर दिनेश जी आपसे ही मैं सवाल करना चाहूँगा कि बड़ी तेजी से एक चीज़ तो देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मैदान संभाल ली है और कांग्रेस का फोकस टिकटों पर है। इस बीच में हमने कई चीज़ें देखी, कुछ सूचियां ऐसी वायरल हो गई जिसने कांग्रेस के भीतर से भी सवाल खड़े कर दिए। ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि वास्तव में मैदान संभाल लिया भारतीय जनता पार्टी? मूल चरित्र आप देखिए, ना तो कांग्रेस का बदला है ना भारतीय जनता पार्टी का बदला है। आप 2018 का चुनाव देखिए और 13 का चुनाव देखिए, दोनों समय इसी तरह बिल्कुल आप ऐसा लगता है कि आप तारीखों में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, क्योंकि अपने यहाँ चुनाव नवंबर दिसंबर में होते हैं, तो इलेक्शन का कैंपेन भी उसी तरह से डिज़ाइन होता है, जन आशीर्वाद यात्रा भी उसी तरह से डिज़ाइन होती है, सब उसी तरह से होती है। और कांग्रेस का मूल चरित्र यह है कि वो अपना जो जो भी तय करना होता है उसको कमरे में करती है। वो जब कैंपेन के समय कैंपेन करती है, वो प्री इलेक्शन कैंपेन नहीं करती जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। ये दोनों का बेसिक फ़र्क है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में हो, कांग्रेस कार्यालय में है। तो रणनीति की बात है। पिछली बार भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को यूज़ किया और वो जो है सफल हो गए। और इसका सबक अब भारतीय जनता पार्टी लिए हुए, तो आप लोकल लीडर को छोड़कर आप पूरा हम देख रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप यहाँ डली हुई है। चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो जब ये चीज़ें केवल बदली हैं, बाकी पटकथा को आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे तो स्क्रिप्ट एज इट इज़ लिखी हुई है। सनवर पटेल जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बीते ग्वालियर चंबल में तो हम खुद भी मौजूद थे, वहाँ भी उन्होंने मंच से कहा कि अब की बार 150 पार, 150 का टारगेट लक्ष्य तय किया। आज भी वो अपने मन से अमित शाह जी यही बोल रहे थे कि 150, मतलब 50 तो आपने पुराने कम कर दिए। पिछली बार था, अब की बार 200 पार, इस बार अब की बार 150 पार हो गया। समझा दीजिए मनोज जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है कि एक कम से कम 150, न्यूनतम 150, 150 पार, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के बूते पर कहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी, आपने बहुत अच्छा शीर्षक रखा, बहुत ही अच्छा विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में। तो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में। और कौन मैदान में रहेगा? वही पार्टी या वही नेता मैदान में रहेगा जिसने जनता के लिए काम किया हो, जिसने जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहा हो। अब कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस दफ्तर में है। अभी कांग्रेस कोशिश कर रही है, अभी हम कितने दिन और अंदर बैठे रहें, क्योंकि बाहर आएंगे तो फिर सर पुटबोल होगी, टिकट बांटेंगे तो कपड़े फटेंगे। तो इसलिए ये सब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अंतर है, क्योंकि भाजपा समाज क्षेत्र में जाकर काम करती, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है। कैसे मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाया जाए, कैसे मध्य प्रदेश की जनता समृद्धशाली बने, कैसे 20 साल में 11,000 के प्रति व्यक्ति आय से 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय से किस प्रकार से 1,40,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई है मध्य प्रदेश वासियों की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, जनता के बीच जा रही है। जनता के बीच जो जाकर काम करता है वही मादा रखता है जनता से आशीर्वाद लेने का। जी फिरोज भाई, फिरोज जी, मैदान तो देखिए बहुत जरूरी है, और जैसा दिनेश जी भी कह रहे थे कि दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, लेकिन समय बहुत कम है। उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी, 39 लोग काम पर लग गए हैं। अगली सूची भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि मेरे पास तो ये जानकारी है कि अब वो जन आशीर्वाद के बाद ही दिखाई देगी। लेकिन सवाल यही है कि वो अपनी सूची जारी कर रहे हैं और आप सूची तैयार करने में लगे। देखिए,
ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि 39 जो उन्होंने विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें से वो जीत नहीं रहे हैं एक भी। ये हारी हुई सीटें उनके सर्वे में ये साफ दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी एक्स को दे, वाई को दे, उन्होंने इसके टिकट देके एक माहौल बनाने का प्रयास किया है उन्होंने। कांग्रेस अपने कैलेंडर के हिसाब से, कमलनाथ जी ने जो कैलेंडर बनाया है उस हिसाब से वो कांग्रेस अपना काम कर रही है। आप देखिए अभी कुछ ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी आके गए सागर में। हम लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, हमको पता है कि हमको कब अपने कैंपेन को उठाना है और कब उसको पीक पर ले जाना है, ये कांग्रेस पार्टी को पता है। और हमारे जो पूरे प्रत्याशियों को जो है वो हमें डिसाइडेड है कि हमें किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, हमारी नीति क्या होगी, हमारा जो वचन पत्र क्या होगा और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा बिल्कुल फिक्स है और तय है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दो विभिन्नताएं जो इस चुनाव में देखने मिल रही है। हमारा नेतृत्व एकजुट है, पार्टी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं सर, है। अपनी अपनी सूची जारी कर रहे हैं सर। नहीं, ये तो कोई व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं लोग, कोई कहां से डालता है, कोई कहां से डालता है। जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ही अभी 2 दिन पहले हुई है, भूरिया साहब ने जो कहा था वो ठीक है उन्होंने डाला था, लेकिन अब उसमें कोई इफ एंड बट्स हैं कि उस सूची को और लंबा करना है। ठीक, तो वो एक मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक फर्क है, कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वो और हमारी नीति क्या होगी ये तय है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में ये नहीं पता कि उसका चेहरा कौन है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उसको आगे चल के लीड करेगा। तो इनका नेतृत्व जो है वो बिखरा हुआ है, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो एकजुट होकर एक तरीके से काम कर रहा है। और हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कोई किसी को बयान नहीं है। इनके यहाँ तो अभी उमा भारती रूठ गई, फिर रघुनंदन शर्मा रूठ गए। खेती कौन बोता है और रोज काटता कौन है, और रोज चले आ रहा है। ये पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि रोज कौन चले आ रहा है, खेती कौन रोज चले आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। अरे भाई साहब कि अरे भाई साहब चूरा छुपा कर कौन चलता है, ये तो बता किसने दीजिए। कहा? कांग्रेस के नेता ने कहा, किसने कहा? ये तो बता दीजिए कि उमा भारती क्या कह रही है। देखिए भारतीय जनता अरे यार, आप पार्टी का उमा चेहरा भारती को कमल नहीं का पूछते फूल है भाई, क्या बात है। यही भारतीय जनता अरे आप पार्टी की उमा विशेषता भारती है। को नहीं पूछते। अच्छा ये बता दो छत्रपति मुख्यमंत्री कांग्रेस कौन है, यहाँ अरे अलग अलग मुख्यमंत्री सूचियां कौन? निकलती है, यहाँ अलग अरे अलग भाई छत्रप मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ राहुल कांग्रेस अलग अरे है, मुख्यमंत्री यहाँ कौन है? कमलनाथ कांग्रेस अलग है। चलिए, यहाँ मैं लौट- दिग्विजय सिंह मुद्दे- कांग्रेस आप अलग देख रहे है, हैं, हालात यहाँ देख रहे अजय हैं, सिंह इनकी कांग्रेस तैयारी अलग के है। हालात देख रहे हैं कि यहाँ पर- मुख्यमंत्री कौन नहीं यहाँ पता। पर अरुण यादव कांग्रेस अलग है, दोबारा आएंगे कमल तो का क्या करेंगे फूल, वो भी नहीं पता। कमल का और ठीक, फूल। और 10,000 भारतीय जनता पार्टी कमल मतलब के अब खत्म। फूल के चेहरे मतलब पर वो- चुनाव लड़ती है। शिवराज ठीक। सिंह नहीं, चौहान पिछला नारा तो ये था, हमारे फिर सबसे भाजपा, बड़े फिर नेता शिवराज। मध्य प्रदेश के। नहीं, फिर पिछला नारा अभी तो तो ये था, भाई- फिर भाजपा, फिर शिवराज। देखिए नहीं, कमल महाराज का भी थे फूल आप सदैव जी। है ना, सदैव माफ भारतीय करो जनता महाराज, पार्टी का अब कि चेहरा कमल हमारा का फूल। नेता शिवराज, मैं अभी तो लौट- ऐसा कुछ आवाज ही नहीं आ रही है इतने भाई। बड़े बड़े चेहरे हैं साहब, मैं लौट दुनिया के एक सबसे बताओ। बड़ा चेहरे नरेंद्र मोदी साहब, एक बताओ, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा मान ले चेहरा। नरेंद्र मोदी हम बनेंगे, सौभाग्यशाली है कि हमारे पास नरेंद्र ऐसे मोदी नेता हैं। बनेंगे। अमित शाह जी, हम सौभाग्यशाली ऐसे बड़े नेता हैं। अरे और ये भारतीय चलिए, जनता मैं लौट पार्टी रहा है, हूं, मैं लौट इसके रहा हूं। बड़े से मोदी बड़ा बनेंगे, नेता मुद्दे भी पर आ जाए। हमारे ठीक है सर, कार्यकर्ता के भाव मैं आ से रहा काम हूं, कर रहा लौट है। रहा हूं आपसे चर्चा। दिनेश जी, एक चीज तो ये है कि जैसा आपने भी कहा, और 150 पार की जो मैं बात कर रहा था, अमित शाह हर मंच से कह रहे हैं कि अब की बार 150 का लक्ष्य रखा, पिछली बार 200 का लक्ष्य था, 50 का लक्ष्य कम हुआ, ये मैंने सनवर भाई से पूछा। लेकिन एक चीज और दिखाई दे रही है कि वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश पर ध्यान आकर्षित किया, और अमित शाह के बारे में तो कहा भी जाता है कि वो फिर जब अपना आना जाना शुरू करते हैं, तमाम तरह की चीजें सर्वे करा लेते हैं, चीजें देख लेते हैं। एक सूची उन्होंने दे भी दी, दूसरी सूची में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग सूचियां आ रही है, ये अभी भी कांग्रेस को चिंता में डाले? नहीं, देखिए अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जी। रहती हैं कि आपको हम भी कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में चेक नहीं करते क्या होता है। देखिए एक प्रोसेस है, कोई भी यदि ऑफिशियल सूची आनी होगी तो या तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आएगी या ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी। बाकी जगह से जो आई हुई सूची पर आप भरोसा क्यों करना? सबसे पहले तो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती है ना। तो जब पार्टी ने अभी तक कोई सूची लाए नहीं तो हम उसको मान लें कि हाँ ऐसी सूची आई है। तो उनका एक प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी के तो ये मानना चाहिए कि नॉमिनेशन जब आखिरी दिन होगा तब जारी होगी, उसके पहले नहीं, कांतिलाल भूरिया कैंपेन कमेटी की एक सूची जारी कर देते। मैं टिकट की सूची की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में वो गायब हो जाती है। तो ये अभी भी कांग्रेस के भीतर चल रहा है।
नहीं, ये तो कांग्रेस में तो वहाँ उस तरह की ऑर्गेनाइज्ड पार्टी तो है नहीं वो। जिसको आप जो कोना दे दोगे वो वहाँ लहरें गिनने में लग जाएगा, अपने काम में लग जाएगा वो। वहाँ उसको कांतिलाल भूरिया तो खुद भी अध्यक्ष रहे, यदि उनको चुनाव की चिंता होती तो उन्हीं के टाइम सरकार बन जाती, इतने सीरियस पॉलिटिशियन वो होते। लेकिन चूंकि पार्टी ने एक ट्राइबल लीडर को बनाया है, वो चाहते हैं कि ट्राइबल एरिया में उनका एक वोट बैंक है वो बना रहे, तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन ये हो सकता है कांतिलाल भूरिया जी की चूक है कि वो यदि बिना कंसल्ट किए हुए, जो आप तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, आप जो है कोई पूरा इलेक्शन आप नहीं देख रहे, उसका शायद वो मीनिंग नहीं समझे होंगे कि किस तरह का क्या है। कोई कांग्रेस में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कुछ उसकी कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं होती। जब कांतिलाल भूरिया खुद अध्यक्ष थे तो मुझे याद है ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, तो वो ऑफिस भी नहीं आते थे, पीसीसी के दफ्तर में भी नहीं आए, वो बैठे भी नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो वो ओवर रिएक्ट कर गए, वो उन्होंने शायद अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। 150 का लक्ष्य, ये देखिए 150 का लक्ष्य तो ये कंफर्टेबल आप उन्होंने एक वो रखा है। 200 में उनको लग रहा होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, कम आई तो अल्टीमेटली इस पूरी आप मनोज जी उसको बहुत ही उसको देखिए, यदि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो क्रेडिट किसको देंगे आप? 150 प्लस में अमित शाह को, और हारते हैं तो किसको देंगे? वो भी अमित शाह को। तो जब अमित शाह जी ऐसी चीज़ों पर क्यों स्ट्रेटजी रखेंगे सामने जिसमें उन्होंने क्रेडिट डिसक्रेडिट उनके खाते में जाना हो? तो वो एक समझे हुए पॉलिटिशियन है, वो समझ रहे हैं स्थिति को और वो अपने उसको अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है। 18 की एंटी इनकम्बेंसी, 20 में आप सरकार में आए, फिर 23 में चुनाव है, बहुत सारे कारण हो गए। तो इनमें जो है क्रेडिट डिसक्रेडिट को ध्यान में रख के उन्होंने एक कंफर्टेबल आप टारगेट रखोगे तो आसानी से आप चुनाव जीत सकते हो। अन्यथा आप क्या है 200 के चक्कर में इधर भी भाग रहे उधर भी मांग रहे, एक सिरा पकड़ेंगे दूसरा छूट जाएगा। जी सनवर जी, 5 जगह से आपने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। कल हमें खंडवा से भी दिखाई दी, कहा जा नितिन गडकरी उसमें शामिल होने वाले। अलग अलग बड़े नेता तो आ गए, बड़े नेताओं के जरिए ही मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप बढ़ चले, होना भी चाहिए, आपके पास एक बड़ा नेतृत्व है, तमाम तरह के लीडर हैं। लेकिन क्या इस बीच में कहीं बड़े नेताओं का आना, मोदी के नाम को इतना आगे लेकर जाना चिंता है? नहीं, देखिए दूसरा पक्ष देखिए आप इसका, कि जिस राजनीतिक दल के पास इतने बड़े नेता हो वो राजनीतिक दल सौभाग्यशाली होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतने बड़े नेता हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद दुनिया में जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में आते हैं उसके बावजूद वो सबसे पहले अपने आप को कार्यकर्ता के भाव के साथ काम करते हैं, और कार्यकर्ता भाव के साथ काम करते हुए जो काम हमारा संगठन उनको देता है उसके लिए प्रण प्राण से जुटते हैं। तो ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की, उसका बड़ा से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता भाव के साथ काम करता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि डर है, यहाँ तो जिसके पास जो है वही तो सामने आएगा ना। अब कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास 1 से 10 तक की जो हमको गिनती सिखा कर गए थे पिछली बार पिपलिया मंडी में, वो नेता हैं। तो अब वो नेता तो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती सुनाई थी, और 10 दिन बाद जब 11वां दिन आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला। 15 माह हो गए उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बदला। क्या नेताओं की ज्यादा गिनती नहीं है, एक ही गिनती हो रही कमलनाथ की, इसलिए भी आप लोग टेंशन में नहीं, उनके पास है ही नहीं कोई। जब उनके पास नहीं है तो गिनती कैसे करवाएंगे? अब कमलनाथ जी किसके लिए काम करते हैं और क्या काम कर रहे हैं सबको पता है। 29 में से बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीत पाए थे, और जब विधानसभा में गए तो वो सीट अपने बेटे को दे दी। तो सारे युवाओं का तो गला घोट रहे हैं, क्योंकि अगर कोई युवा आएगा तो उनका बेटा आएगा, अगला नेतृत्व बने तो उनका बेटा बने, या दिग्विजय सिंह साहब का बेटा बने। तो ये तो सारी स्थिति मध्य प्रदेश की जनता जानती है और कांग्रेस के नेता खुद जानते हैं। कांग्रेस के नेताओं का दम घुट रहा है, के कारण सभी लोगों को मैदान में उतरना पड़ा। नहीं, दम घुट रहा है वहां। तो उनको पता है कि ये अगर बिल्ली के भाग्य से कुछ चीखा उठा तो इनका बेटा बन जाएगा, इसलिए वहां कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें कार्यकर्ता का भाव है, और बड़ी श्रृंखला हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व की है और कार्यकर्ता भाव के साथ है। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 5-5 स्थानों से एक साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। और कहां कहां आप 62,000 बूथों को जोड़ रहे हैं साहब, हर बूथ से जन आशीर्वाद यात्रा है। फिरोज जी, आपसे मैं वही चीज समझना चाहूँ। देखिए मैदान में तो आ गई भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि हम भी जा रहे हैं, आपने कह दिया खड़गे साहब आकर चले गए, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आकर चले गए, मध्य प्रदेश उनको आना बाकी है, जैसे आपके प्रोग्राम थे वो आगे बढ़ गए। कब तक ये सब दिखाई देगा? आखिर मैदान में कब नजर आएंगे पूरी तरह, क्योंकि बीजेपी के पूरे प्रोग्राम तय हो गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को काम तो करना नहीं है, इनके तो इवेंटबाजी हो रही है।
आज ही रघुनंदन शर्मा जी कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि संपर्क और संवाद भूल गई है पार्टी, कार्यकर्ता का दर्द भूल गई है पार्टी। कार्यकर्ता आते हैं 8-8 दिन यहाँ भोपाल में पड़े रहते हैं, लेकिन उनको कोई बात करने वाला नहीं होता और मायूस होकर चले जाते हैं। पारिवारिक भाव से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। जो संगठन उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे ने गढ़ा था, वो संगठन जो है उसका आता पता नहीं है। अब हो क्या रहा है, इवेंट कंपनी इवेंट कर रही है और अधिकारी कर्मचारी जो है भीड़ ला रहे हैं। और क्या हो रहा है इनकी जन आशीर्वाद इवेंट यात्रा कंपनी में? से आप कहाँ पीछे, अब तो इवेंट कंपनी आपकी भी आ नहीं, गई। नहीं, वो कानून आ गया ना, वही तो कर रहा है। इवेंट कंपनी तो है, ये जनता का BJP आशीर्वाद ले रही है। आप जी, देख नहीं रहे संख्या, अरे आप एक देख नहीं मिनट, रहे एक मिनट भीड़। भाई, आप एक मिनट। हाँ, तो कहिए आप तो अपनी ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। बाहर के नेता, अब भूपेंद्र यादव ये कभी चुनाव नहीं लड़े, ठीक है। आज ही रघुनंदन शर्मा ने कहा कि ये जो 7 प्रभारी हैं और ये कार्यालय में बैठे हैं और छाती पर मूंग दल रहे हैं, ये हैं किस लिए? अगर ये कार्यकर्ता को समझा नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, ठीक है, उनको पूछ नहीं रहे। अब इनके नींव के पत्थर तो नींव में अंदर दब गए। अब जो बचे हैं वो ऊपर बचे हैं, सब हवाई नेता बचे हैं। इनके जो सबसे बड़े नेता थे शिवराज जी, उनका तो नाम लेने से भी ये जनता के बीच में डर रहे हैं अब, कि ऐसा नहीं हो कि शिवराज जी का नाम ले और वोट कट जाए। आपके यहाँ भी अभी 3 नाम जोड़ना पड़े। सुरेश पचौरी भी जुड़ गए उसमें, शरद वो भी जुड़ गए, यादव जी भी जुड़ गए। अच्छी बात है, तो जोड़ना पड़े ना, कहीं गड़बड़ तो था। नहीं, जो अच्छी बात है कि अब उससे क्या हुआ, आकार बड़ा हो गया और इन 3 नेताओं के माध्यम से भी जो है इनका बड़ा हो तो आकार बड़ा हो गया और हमारा बड़ा हो तो कमजोर है। जानकारी मिल गई इनके यहाँ। मीठा गप और कड़वा कड़वा तू ऐसा नहीं चलेगा। कहाँ है भैया मुरलीधर राव, कम से कम एक ही पंकजा डिबेट मुंडे में, कहाँ है? कम से कम एक ही डिबेट में इनकी स्थिति ये है, इनकी स्थिति ये है, अरे आपके पास नेता नहीं, नेतृत्व नहीं, जो लाए वो कहते हैं कि राक्षस है। अब जो मतदाताओं को राक्षस बोले उनको लेकर आना पड़ा, तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, अच्छा, परिणाम सिखाएगी। बोल दीजिए अच्छा, अपनी बात। वो कहाँ गए आपके? वो जो मुरलीधर राव थे जो कहते थे ब्राह्मण बनिए, जेब में वो ऐसे करके दिखा रहे थे ना कि वो ब्राह्मण बनिए इधर है और ब्राह्मण अंदर है, वो कहाँ गए? आपको किसने बोला? हमको तो सब मीडिया ने दिखाया, हमको थोड़ी आपके कार्यालय में जाते हैं। सुरजेवाला साहब बड़े मंच से राक्षस कह रहे हैं, मतदाताओं को राक्षस कह रहे हैं। कहाँ है? तो बोले हमको तो बाकी की चिंता है। नहीं, इन बातों जो है ये राक्षस या जिस तरह की बातें, चाहे वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, इनसे चुनाव नहीं जीता जाता, ये मुद्दे बन जाते हैं। हालांकि कई बार इन मुद्दों को भारतीय जनता और दिनेश जी 50% कमीशन की सरकार है, क्या बताएं ये जनता को जाके? देखिए मैदान में नजर आएंगे जब तो आप मुद्दे आएंगे। दिनेश जी आपको सब दिखेगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आवाज इतनी सी रह जाएगी, कांग्रेस का रिजल्ट साहब दिनेश जी समय आने दीजिए, हर चीज का एक समय होता है, वो सब करना नहीं है। 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर निकले नहीं, वल्लभ भवन की खिड़की से झांको नहीं, दलाली का अड्डा बना दो, और जो लोग निकलते हैं उनके लिए कह रहे हो क्यों निकल रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। मुद्दे बहुत है दिनेश जी, लेकिन मुद्दों के बीच में हम देख रहे हैं जब आप मैदान में आएंगे तभी आप मुद्दों की तरफ जा पाएंगे। मुद्दे आते बीच में नए नए मुद्दे जाते, लेकिन जो मूल मुद्दा है उससे कहीं हम भटक जाते। मैदान की जरूरत है कांग्रेस को, क्या देरी हो रही है? नहीं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का नेचर है और मुद्दे होते हैं वो जनता के, मतदाता के अपने अपने मुद्दे होते हैं। आप किसी एक मुद्दे पर आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते, ना लड़ सकते। जिस तरह के हमारे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, आप देखिए ना कि अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज अलग अलग आ जाती है, मुद्दे अलग हो जाते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड का आपको कोई मैच दिखाई नहीं देगा। तो मुद्दा कोई एक तो है नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है जिससे आप कह सकते हो समान रूप से है। करप्शन तो मुद्दा है, चर्चा में है, लोगों की बातचीत में है, उसको आप 50% करें, 10% करें, 20% करें, वो अपनी जगह एक एंटी इनकम्बेंसी कारण नाम क्लियर नहीं है। नहीं, नाम किस चीज़ का क्लियर, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में? मैं तो बीजेपी की बात कर। बीजेपी तो देखिए क्लियर, उन्होंने तो कह दिया ना प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको। अब इसमें भी हम ये पूछते रहे कि आप कौन सा चेहरा, आप पूरा आज का अमित शाह जी का भाषण सुनिए, वो पूरे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। शिवराज जी का पूरा भाषण सुनिए, वो भी केवल नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो उनका क्लियर है कि हमें जो चुनाव लड़ना है विधानसभा का वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे, लोकसभा का भी है वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे है, दोनों साथ हो तो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे। मतलब बात 23 के बीच में 24 भी हर जगह दिखाई दे रही सनवर जी, और 24 से आप ये चाहते कि 23 का राह आसान हो जाए, 24 की बात भी करते रहे और 23 को निकाल। देखिए 23 और 24 दोनों ही बिल्कुल सही कहा आपने। 23 और 24 दोनों ही भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, और 23 तो हम जीत रहे हैं। 24 में तो इस बार 29-0
जो गलती से एक सीट आ गई थी जैसे तैसे, वो भी जाने वाली है 29-0 के साथ। जो भारत, हमारी माँ भारती आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से हम भैया विश्व की वसुंधरा ओर राजे सिंधिया चलन को में तो है, संभाल लो, उमा तो भारती को आप संभाल लो। देखिए, आ रहा हूँ फिरोज जी, आपको अच्छा, दे रहा हूँ, देखिए, मौका दे रहा हूँ देखिए, आपको। इनका- वही मैं कह देखिए रहा हूँ मैंने ना। कहा था ना भैया, देखिए मैंने कहा था फिरोज भाई, और अब इन्होंने 11,000 से अब 1,40,000 15 प्रति बार व्यक्ति की, आए, जो मैंने उसके कहा बाद भी 1000 रुपए देना पड़ रहा है। 15 अरे माह ये में कैसी 15 बात बार है नहीं भाई? निकले। एक बार की याद आ रही है, श्योपुर से संबंध है फिरोज भाई का, और श्योपुर गए थे अति वर्षा में, तो जूते गीले ना हो जाए, पाला छूकर वापस आ गए, किसी के ना हाल जाने न जाल नहीं, जाने। आज तो जा ही नहीं पाया, तो अभी शायद बताइए। दौरा कैंसिल हो गया। जी जी, ये हाल जी, रहे फिरोज 15 जी, माह में फिरोज इनके। फिरोज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अभी तो पूछ लीजिए आप, श्योपुर का पूछ लीजिए आप। अभी अरे भारतीय आप जनता श्योपुर का बता पार्टी, दीजिए। भारतीय कमलनाथ जनता जी पार्टी जो है, मुख्यमंत्री अरे रहते हुए हमारे कदम पास रखा तो नीचे। हमारे पास तो 11 महीने कदम की नीचे रखा उपलब्धि था है। क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के सर्किट पास हाउस गए उपलब्धि है क्या? किसी बताओ, एक आदमी से मिले बताओ। क्या? अरे भैया ये हम लोगों का काम थोड़ी है, ये देखिए ये एक ही काम तो करती है भारतीय जनता पार्टी, टेंट लगाती है, कलेक्टर से भीड़ बुलवाती है और भाषण देती है। चलिए अरे मुझे कमलनाथ जी की लोग सरकार पढ़ रहे जनता थे। के दरवाजे तक लोग गई। बह रहे ओके थे, सर। आप वहां उसको मजाक समझ रहे हैं, इवेंट बोल रहे हैं। चलिए लोग समझ बह आ रहा है रहे थे। सर, उन्होंने 150 का लक्ष्य दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य क्या है अभी तय नहीं है। कांग्रेस अभी लगी है अपनी टिकटों के काम को लेकर, सुरजेवाला यहाँ है और बाकी नेता भी लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैदान संभाले। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, फिरोज जी, सनवर जी, शायद दिनेश जी। लेकिन 2023 के चुनाव में दोनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब रणनीति किसकी सफल होगी, जनता किस पर भरोसा करेगी, मैदान पर या फिर बार रूम पर, देखा जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।